हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मिस्टर देवभूमि। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट यू शुड नॉट डू इन योर एसएससी जेईई मेंस एग्ज़ाम। मैंने बहुत गलतियां की थी एसएससी जेईई मेंस एग्ज़ाम में, फिर भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। तो अगर आप ये गलतियां ना करो तो आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, यार टॉपिक में आने से पहले हम बात कर लेते हैं। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए फॉर एसएससी जेईई मेंस। मेंस होने वाला है, प्री का रिजल्ट आ चुका है, मेंस होने वाला है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप ये सोचो कि एसएससी जेईई फोकस किस चीज़ पे करता है। एसएससी जेईई सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें डिमांड करता है आपसे। पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। और ये दोनों चीज़ें ही आपको हिट करनी है। आपको अगर आपने ये दोनों चीज़ें हिट कर ली तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। अब ये स्पीड और एक्यूरेसी आएगी कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। अब ये प्रैक्टिस कैसे होगी? या तो आप टेस्ट सीरीज़ ले लो, या तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, मेरे ग्रुप में टेलीग्राम का ग्रुप है एक, मिस्टर देवभूमि, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मैं रोज़ उसमें एक क्वेश्चन भेजता हूँ, डिज़ाइन का या किसी भी चीज़ का होगा। सबसे पहले जो मैं टॉपिक कवर करूँगा वो होगा आरसीसी, क्योंकि आरसीसी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसका सिलेबस भी ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। सिलेबस अगर आप उसको अच्छे से पढ़ो तो उसका सिलेबस कम ही है। ये ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करो, मैं क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करो, मैं चेक करूंगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। यही ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन लो। तो अब आते हैं टॉपिक पे। आपको क्या नहीं करना। सबसे पहला, हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि हम पूरे के पूरे 300 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इस चक्कर में जल्दीबाजी में आप हड़बड़ी करते हो और उसमें आपका आंसर या सॉल्यूशन गलत हो जाता है। तो ये हड़बड़ी करने की वजह से ही आप क्या करते हो, आप 300 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है आप गिर जाते हो। 200-250 तक ही तो आ गए आप। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो वो नंबर देगा भी नहीं एग्जामिनर, तो आप इवेंचुअली 250 तक गिर जाओगे। तो आप ये मत सोचो कि आपको 300 का पूरा अटेम्प्ट करना है। आप ये सोचो कि आपको 250 तक लगभग अच्छा अटेम्प्ट देना है। गुड अटेम्प्ट का क्या मतलब है? गुड अटेम्प्ट का मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा सही है और 300 में से 150 में सिलेक्शन हो जाता है लगभग। आपका अगर 250 नंबर का भी गुड अटेम्प्ट है तो उसमें वो कितने ही नंबर काट लेगा, है ना? तो आपको सोचना नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन करना है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो बिल्कुल करो, बट जल्दीबाजी में नहीं करना। इस चक्कर में आप अपना पहला क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। ओके, एक और चीज़ जो इस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ही आपका फेट डिसाइड कर देता है इस पेपर। तो आप पहला दूसरा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो जो कि आपको अच्छे से आता हो, अच्छे से। एग्जामिनर देखेगा, खुश होगा और आपकी शीट वो अच्छे से चेक करेगा। ओके, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर पढ़ने लग जाते हैं। अब 2 घंटे का पेपर है और आप क्वेश्चन पेपर पढ़ने लग जाओगे तो टाइम वेस्ट तो उसी में हो जाएगा आपका। आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर पूरा मत पढ़ो। पूरे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं आपको। आप क्या करो, 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ो, अगर वो आते हैं तो करना स्टार्ट करो उनको। आप आगे मत बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट मत कर दो। आप सारा का सारा जो आता है वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। एसएससी जेईई मेंस में ना हम क्या करते हैं, हम सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं, बट जो एक्चुअली में है नहीं। आपको कन्फाइंड पढ़ना है, कंसाइज पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। यही कोचिंग वाले भी कराते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं पर वो ऐसी चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपको भी यही करना है। पूरा का पूरा सिलेबस
घुसना नहीं है उसमें। पहले क्या करना है, जो यूजुअली पूछा जाता है एसएससी जो टारगेट करता है, उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे एसएससी के कुछ बहुत फेवरेट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। वर्केबिलिटी 2-3 साल से आ ही रहा है, एफिशिएंसी का भी 2 साल से आ रहा है। ओके, एक और है टिम्बर भी 3 साल से लगातार क्वालिटीज़ ऑफ टिम्बर वो पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप पहले रिवाइज करो, पहले अच्छे से इनको करो, लिखो, तब जाके आगे बढ़ो आप। ओके, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ओके, अब बात आती है जब हम थ्योरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हम आंसर लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। थ्योरी आप हमेशा पॉइंट वाइज ही लिखना, पॉइंट वाइज ही लिखी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में थ्योरी। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि पॉइंट लिखे और कुछ पॉइंट्स हम भूल जाते हैं। तो एसएससी अब क्या करता है, आपको एक बुकलेट देता है, क्वेश्चन पेपर का बुकलेट होता है वो, और उसमें स्पेस प्रोवाइडेड होता है। उसी स्पेस में क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर लिखना होता है। तो आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है अब, पहले नहीं होता था बट अब ऐसा ही होता है, स्पेस कंस्ट्रेंट मिलेगा आपको एसएससी जेईई मेंस में। तो आप क्या करो, आप थ्योरी क्वेश्चन जैसे ही अटेम्प्ट कर रहे हो ना, जितना आता है याद उतना लिखो, जितना नहीं आ रहा याद छोड़ दो, उसे आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन करते रहो। अगर आपको कुछ याद आता है बीच में कि मैंने ये ऐड करना था उसमें, तो पीछे आओ, ऐड कर दो। ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचने में ही आपके 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे और आप रोने लग जाओगे। प्रेशर, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, जो उस रूम में प्रेशर होता है, वो हैंडल करना आपको ही है, कोई और हैंडल नहीं करेगा वो प्रेशर। ओके, तो थ्योरी क्वेश्चन जैसे ही अटेम्प्ट करना है, अगर आपको आता है पूरा का पूरा, 10 पॉइंट्स आते हैं पूरे, तो 10 पॉइंट्स लिखो। अगर नहीं आते हैं छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर कुछ ऐड करना है उसमें तो वापस आ जाओ। ओके, हर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। बच्चे क्या करते हैं ना, ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था पर मैंने ये क्वेश्चन कैसे गलत हो रहा है। तो बच्चे ईगो पे ले लेते हैं और उसके पीछे ऐसा पढ़ते हैं कि 2 घंटे वो एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। ओके, ईगो पे नहीं लेना है आपको कोई भी क्वेश्चन। एक चीज़ जो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप पुराना कैलकुलेटर मत लो, आप नया कैलकुलेटर लो, और ऐसा कैलकुलेटर यूज़ करो जिसमें आपका हाथ सेट है। आप अगर नया कैलकुलेटर ले रहे हो तो पहले ले लो। ओके, एग्ज़ाम से पहले ले लो, उस पर यूज़ करो उसका, और उस पर अपना हाथ सेट करो। आपका ये बहुत टाइम सेव करता है इन एग्ज़ाम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आरसीसी के, जैसे एरिया ऑफ स्टील अगर आप 991 ES प्लस या EX पे करोगे तो वो सेकंड्स में आंसर दे देता है। आप इक्वेशन लिखो, सेकंड्स में आंसर दे देता है। बट पुराने कैलकुलेटर में क्या होता है, पुराने कैलकुलेटर में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, पर नए कैलकुलेटर में क्या होता है, आप इक्वेशन लिखो, सेकंड्स में आंसर आ जाता है और आपको आंसर ही लिखना होता है। तो नया कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर यूज़ करो। बट अगर किसी के पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुराना ही यूज़ करो। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छा कैलकुलेटर यूज़ करो, वो आपका प्रीशियस टाइम सेव करेगा इन एग्ज़ाम। हैंड राइटिंग में इतना फोकस नहीं करना है ना। बच्चे क्या करते हैं, 3-4 पेन यूज़ कर देते हैं, कुछ लाल, पीला, हरा, नीला, काला पेन यूज़ कर रहे हैं। इतना कोई भी आपके हैंड राइटिंग नहीं देख रहा। आप अपना आंसर पे फोकस करो, अपने आंसर्स लिखो, अपनी हैंड राइटिंग मत देखो। हाँ, हैंड राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं होनी चाहिए कि वो समझ ही ना आए। हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो समझ आ जाए, वो रिकग्नाइज कर पाए आपने क्या लिखा है। ओके, तो हैंड राइटिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करना, बट हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो उसको समझ आ जाए, एग्जामिनर को अंडरस्टैंड कर पाए वो आपकी हैंड राइटिंग। ओके, ये स्पेशली लिखा है मैंने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बीटेक वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, एमटेक वाले भी देते हैं,
तो डिप्लोमा होल्डर्स क्या सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे इसमें सर्वाइव करूँगा। तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार बहुत सारे SSC JEE टॉपर्स ऐसे हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं, और डिप्लोमा में आपको SSC JEE प्री में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो आपके लिए ही पूछा जाता है उसमें। BMC बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको पहले से ही आता है और BTech और MTech वालों को नहीं आता। तो होपलेस नहीं होना है, कंपटीशन है बट इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने को बेहतर बनाओ और ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो। ये क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्वेश्चंस गलत होने पे बच्चे पैनिक हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो जितना आता भी है वो भी गलत हो जाता है। तो पैनिक नहीं होना, आपका क्वेश्चन गलत हो चाहे सही हो, आपके पास 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, आपको 300 नंबर में से 150 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पैनिक नहीं होना, जितना आता है उतना करो, अगर कुछ गलत हो जाता है पैनिक नहीं करना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है या जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो एग्ज़ाम से पहले, तो उसको कैजुअली मत लो। अपना क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज़ अच्छे से सीरियसली दो और आपको डिफरेंस ज़रूर दिखेंगे। एक आधे स्लाइड्स में मैंने ये बोला है कि अपने सिलेबस को पूरा मत पढ़ो या थोड़ा करके पढ़ो, वो सिलेक्शन के लिए है। डिस्क्लेमर इस प्रेजेंटेशन का ये है कि ये सिलेक्शन के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है। आपको सिलेक्ट होना है या आपको AIR 1 लानी है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, हमको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो अगर आपका सिलेक्शन से मतलब है आपको, तो आप ये चीज़ फॉलो करो और आपको ज़रूर रिजल्ट्स दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये चीज़ मेरी एडवाइस जो आप अगर फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे और आपका सिलेक्शन 100% सिलेक्शन होगा। SSC क्लियर करना इतना भी हार्ड नहीं है और इतना भी आसान नहीं है। हार्ड नहीं है, हमको उसी पे फोकस करना है। ओके, सो डिसिप्लिन से अपना प्रीवियस क्वेश्चंस या जो भी आपका प्रैक्टिस है वो करो और आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यही था जो कि एक SSC JEE मेंस एस्पिरेंट को गलतियां नहीं करनी इन एग्ज़ाम। तो पहले ही आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस, ऑल द बेस्ट। और हाँ, RCC में स्टार्ट करूँगा। RCC के लिए प्लीज़ मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए, मिस्टर देवभूमि। थैंक यू।